तो भैया गौर से देखिए इस वीडियो को और देखिए कि किस तरह से ट्रांसफार्मर पर एक मजदूर झुलस रहा है, जल रहा है। और मजदूर इसलिए कह रहे हैं भैया कि मजदूरी ही करता है, 50 रुपया 100 रुपया में पोल पे चढ़ता है, ट्रांसफार्मर पे चलता है। हम लोगों के घर में बोल बरे, लाइट जले, इसके लिए जो है सोतार जोड़ते रहता है। देखिए कि किस तरह से दूसरों के घरों में बल्ब जलाने के लिए एक बिजली मिस्त्री खुद अपने आप को जला लिया और किस तरह से तड़प रहा है, छटपटा रहा है, क्योंकि करंट लग गया। और करंट ऐसे वैसे नहीं लगा है भैया, पूरा 11,000 का तार सट गया है और पूरा ऊपर से नीचे तक झुलस चुका है। और झुलसने के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ सेकंड में तड़प के ये मर जाएगा। तो दोस्तों तड़प के मरने ही वाला था कि भगवान के रूप में वहां पे गांव के कुछ लोग पहुंच जाते हैं और भगवान की तरह उसका मदद करने के लिए चढ़ जाते हैं, ये परवाह किए बिना कि ऊपर में 11,000 का लाइन है। और देखिए कि गांव के लोग चढ़ गए ट्रांसफार्मर पर, लेकिन इस बिजली मिस्त्री को पता है कि ऊपर में करंट है, सबको बोल रहा है कि तुम मत आओ, हम मर रहे हैं सो मर रहे हैं, दूसरे की जान नहीं जाए, इसीलिए सबको रोक रहे थे। लेकिन फिर भी गांव के लोग अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में रख करके देखिए कैसे हाथ बढ़ा के इसकी जान को बचा रहे हैं। भैया यही खूबसूरती है हमारे गाँव की, यही खूबसूरती है हमारे बिहार की, यही खूबसूरती है चंदरपुर गाँव की। और देखिए हमारे बगल में मिस्त्री खड़ा है। आप कहिएगा कि भैया ये कौन मिस्त्री है, तो भैया घर घर में लाइन है और सरकारी मिस्त्री होता है 1 गो 1.5 गो, है कि नहीं, प्रखंड स्तर पे। तो हर एक गांव में कुछ मिस्त्री होते हैं जो कुछ रुपये के लिए लोगों का लाइन ठीक करते हैं। सरकारी मिस्त्री के भरोसे रहे तो महीना भराइबे नहीं करेगा और जलवे नहीं करेगा। तो सरकारी मिस्त्री जो है ना, इनको बोला कि हमारे साथ काम कीजिए, हमको काम का लोड बहुत है कि नहीं, आप पैसों देंगे और सरकार के तरफ से जो सहयोग होता है बिजली ऑफिस के तरफ से कि कहीं चढ़िएगा तो लाइनों काट देंगे, जब कहिएगा लाइन दे देंगे। इस तरह से इस सालों से मिस्त्री के साथ काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जिस मिस्त्री के साथ ये काम कर रहे थे उसी मिस्त्री ने उसी समय लाइन दे दिया जिस समय ये ट्रांसफार्मर पे चढ़ के 11,000 को ठीक कर रहे थे। और इनकी हत्या करने की प्रयास की गई, जान लेने की कोशिश की गई। तो समझिए कि भगवान के रूप में गांव के लोग आ गए और किसी तरह से इनको उतार करके निश्चित रूप से जान बचाने की कोशिश की है। और बगल में खड़े हैं शख्स, ज़्यादा देर खड़ा नहीं करेंगे भैया, कहा है कि पूरा शरीर इनका झुलसा हुआ है, आप थोड़ा सा ठीक हुए हैं लेकिन खड़ा होने लायक नहीं है। बस एक लाइन इनसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? गुरन दास जी। कौन मिस्त्री आपको बोला था काम करने के लिए? अमित बोले थे। अमित। क्या नाम है पूरा? अमित महतो। सरकारी मिस्त्री है? हसनपुर का, दूधपुरा का। दूधपुरा का है? दूधपुरा का है। कहाँ घर है इसका? ये चक्का पर, बंगमारा पर। ये आपको क्या बोला था उस दिन, क्या हुआ था? उस दिन हुआ लाइन बंद था, सारी रात लाइन बंद था। बोला बसतपुर से लाइन खोले हुए हैं, जाइए और तार चेकअप करिए। हम चेकअप करने के लिए आए थे, यहाँ बोले तार सटल है, ऐसे इसके ऊपर चढ़े तो लाइन चालू करा दिया। हमसे पूछा नहीं कि लाइन हम दे रहे हैं, आपको चढ़ा के लाइन दे दिया। चढ़ा के अब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। और भैया इनको अमित महतो पोल पे चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद लाइन दे दिया। और लाइन इसीलिए दे दिया, कहा है कि जल करके मर जाए। इसके पीछे कारण ये था कि इनसे बहुत सारे जगहों पे काम करवा लिया था, लाइन ठीक करवा लिया था, लेकिन इसको कभी पैसा वैसा नहीं देता था और ये पैसा वैसा लेना चाहते थे, अपना मेहनताना लेना चाहते थे। उसी साजिश में इसकी जान लेने की कोशिश की गई कि मरिए जाएगा तो काहे का पैसा लेगा, क्या लेगा, क्या है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ आप देखिए भैया, देखिए भैया जले ऐसे कि ऊपर से नीचे तक जल गए थे। इतना जले थे, बहुत, हाँ बहुत पूरा जल गए थे, बहुत पूरा जल गए थे। इसको बचाने को लिए पूरा ग्रामीण अपना जान गंवाने को लिए तैयार था। और घूरन बोल रहा था कि हम जा रहे हैं, हमको धरिएगा तो आप लोग भी इसमें झुलस कर को मर जाइएगा। घूरन बोल रहा है। और देखिए आपको एक शख्स से मिलाते हैं, सबसे ऊपर में जो शख्स आपको दिख रहे हैं, जो हाथ बढ़ा रहे हैं भैया, एक तो अपने उसके देह में करंट लगल था, ऊपर में करंट था और उसमें उंगली घुसिया रहे थे, आप भी तो मर जाते हो। हाँ तो उसमें एक बार हाथ टॉर्चर किए थे, हमको भी करंट आया, फिर दोबारा हम टॉर्चर नहीं किए थे।
ऐसे में जा रहे हैं बचाने के लिए, क्या मन में आया कि उस समय? तो मन में तो ये था जो भाई वो भी मर रहा है उसको किसी तरह खींच को बचा लेते हैं, लेकिन उस समय इतना करंट था जो हम भी नहीं बचा पाए। प्रयास आप पूरा किए? प्रयास तो पूरे किए थे, प्रयास पूरा किए थे। अच्छा इधर आइए, इधर आइए, देखिए आइए ना, हो लजाते का है। अच्छा एक चीज बताइए, जब ट्रांसफार्मर पर से उतारे तो शरीर का क्या हाल था? शरीर को तो बुरा हाल था, हम ही तो चढ़े थे इस पर। अच्छा। वो पिलास भी ले लिए और बोला भाई तू आओ मेरे कंधे पर, तो घूरन वाला उठने का साहस मेरे भाई नहीं है। तो फिर बोला कि कैसे होगा, तब ये लोग सब चढ़ा और फिर इनको उतारा। हाँ सब देखा, मतलब करंट नहीं है तब नहीं चढ़ गया ऊपर, तब ये लोग आए। भैया गौवा सब अपने अदम्य साहस से, अपने पराक्रम से, उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन से कोई मर करके ही उतरता। हजारों घटना देखे हैं, 11,000 का करंट लगा हो भी ट्रांसफार्मर के ऊपर में, तो बहुत कम ही लोग हैं, नहीं के बराबर है कि जो जिंदा जल करके बच पाता। लेकिन सोचिए कि गांव वालों ने मिल करके, चंदरपुर गांव के लोगों ने मिल करके, और जिन लोगों को अभी यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब लोगों ने मिल करके इनकी जान बचा ली। और जान इस तरह से बचाई भैया कि जान तो बच गया, लेकिन जान मुश्किलें में फसल था। गरीब आदमी बेचारे, कुछ रुपया लाइन जोड़ के 100-200 होता था, तो बगल में पत्नी है, इधर देख रहे हैं बच्चा है, 3-3 गो बच्चा है। क्या गो बच्चा है? 3। आप ही पत्नी है इनकी? हाँ। इसी बिजली से आप लोग का रोजी रोटी चलता था? हाँ, इसी से चलता था। अब भैया पेट के लिए खाना कहाँ से लाएं? खाना लाने का व्यवस्था नहीं है तो इलाज कहाँ से कराएं? फिर गांव के लोग एकजुट हुए और फिर से गांव के लोग एकजुट होकर के चंदा किए, और चंदा करने के बाद इलाज करा करके वो आदमी को जो खड़ा होने की स्थिति में नहीं था, आज इस स्थिति में ला दिया कि खड़ा हो रहा है, बात कर रहा है, थोड़ा थोड़ा चल फिर रहा है, और कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, अपने परिवार के लिए सब कुछ करने लगेगा। सरपंच साहब, कैसे आप लोग गांव के लोग मैनेज किए पैसा? इतना बहुत खर्चा हुआ होगा। हाँ बोलिए। हम इनकी पत्नी माँ हमारा यहाँ जाकर को रोने लगी। अच्छा। अजय अब कोई भी हमारा मदद करने वाला इस जगह नहीं है। हम भूतपूर्व सरपंच बोल रहे हैं सुकन पासवान। ठीक बोले ना। हम कहें जो हम आपको मदद करेंगे, तो हम गमछा बांध लिए भीख मांगने को लिए। अच्छा। 5 गांव में भीख मांगे हैं। करीब तो 70-80 लाख हो, तो रुपया तो मांगते थे दवाई को लिए, इसको सब कुछ को लिए, मगर उसकी बाल बच्चा को भोजन में क्या मिले? तो कहते थे एक मुट्ठी गेहूं दीजिए, चावल दे दीजिए, दाल दे दीजिए, अनाज भी मांग रहे हैं। हाँ, उसकी बाल बच्चा क्या खाएगी? उसके बाद तब हम मांग कर को 5 गांव में इसको खड़ा किए हैं। हम इसको खड़ा करने वाला इतना आदमी है, आप सबसे पूछ लीजिए। भैया इस जमाने में उस समय में जहाँ पे 1 गिलास पानी और 10 रुपया आपको कोई नहीं देगा, जब आपका पॉकेट खाली रहेगा। जब आपका विपरीत समय चलेगा ना, तो एक रोटी के लिए आप तरस जाएंगे। उस जमाने में सुकन पासवान जैसे लोग भी हैं इस धरती पर कि एक आदमी अपना पूरा का पूरा शरीर जला बैठा, साजिश के तहत, उस बिजली मिस्त्री के साजिश के तहत जल गया शरीर, लाखों रुपया इलाज में लगना था। ये खुद गरीब थे सुकन पासवान जी, लेकिन दिल के अमीर थे। गमछा लिए और उसको भीख का खोइचा बनाए, और यहाँ से 5 गांव में जाकर बच्चों के लिए अनाज और इलाज के लिए रुपया का व्यवस्था किए, और इतना ज़्यादा खून पसीना बहा करके इतना ज़्यादा इकट्ठा कर दिए कि आज समझिए कि घूरनदास जी अपने पैर पे खड़े हैं, जिंदा हैं। तो इनके पीछे मात्र जो है सुकन पासवान जी का योगदान है, और इनको सहयोग देने वाले सभी लोगों का योगदान है। तो एक बार भैया सब लोग सुकन पासवान जी के लिए जोर से ताली बजाइएगा। एक बार जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। काहे कि सुकन पासवान जैसे ही लोग हैं जो धरती पर मानवता को बचा के रखे हैं, इंसानियत को बचा के रखे हैं।
नहीं तो भैया यहाँ रोड पे एक्सीडेंट हो के लोग पड़ा हुआ रहता आ सब मोबाइल ले लेके वीडियो बनाता, कोई उठा के टेम्पू पर तक नहीं डालता है कि खून लग जाएगा कि पुलिस पकड़ लेगा। आ सोचिए कि जिसका पूरा शरीर जल गया था, वो परिस्थिति में गांव के लोग ट्रांसफार्मरों पर चढ़ गए। ये आदमी भीख मांग मांग करके इतना चंदा इकट्ठा कर दिए कि इसका इलाज हो गया और ये आदमी जिंदा हो गया। तो एक बार और ताली बजाइए सुकन पासवान जी के लिए। और भैया ये हसनपुर के, चंदरपुर के लोगों ने दिल खोल कर मदद किया, बचाने के टाइम में भी और पैसे के टाइम में भी। अब आपकी बारी है, आप लोग भी घूरनदास जी का मदद कर लीजिए। देखिए सरपंच साहब कितना किए कि भीख मांग मांग करके इलाज करवा दिए, है कि नहीं। गांव के लोग जान जोखिम में डाल दिए। तो भैया हमारे रोसड़ा जंक्शन के जितने दर्शक हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा आर्थिक रूप से मदद कीजिए, क्या कि अभी भी इनके शरीर में बहुत खर्चा होना बाकी है। और भैया लोग नेता बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं जनता का वोट लेकर के, लेकिन 5 साल तक नजर नहीं आते। और जो जगह पे खड़ा है ये हसनपुर विधानसभा है भैया, और विधायक जी कौन है पते हैं। इतना ज्यादा वोट से जीते थे, लेकिन इस विधानसभा में कोई भी घटना होती है विधायक जी नजर नहीं आते। लेकिन सोचिए कि जो व्यक्ति किसी पद पर नहीं था, जो खुद असक्षम था, असमर्थ था, शरीर से भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, धूप में पसीना में, ये लू लगने की समय में ये गमछा लेकर के भीख मांग करके और इसका इलाज करवा दी। तो ऐसे ऐसे लोगों को सलाम है, प्रणाम है रोसड़ा जंक्शन की तरफ से। और एक बार और ताली बजाइएगा इनके लिए। और सब लोग इनको मदद कीजिए। फ़ोन पे नंबर है, स्क्रीन पे है, गूगल पे नंबर है, और इनका मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, फ़ोन पर बात भी कीजिए, काहे कि इनको अभी इलाज की ज़रूरत है भैया। और भैया आर्थिक रूप से ही काफ़ी टूट गए हैं, काहे कि 100-200 रुपया जो होता था पोल पर उससे घर चलता था, घर बैठ गए, कमाई नहीं हो रहा। जानते हैं इनके फ़ोन में रिचार्ज तक नहीं, बताना नहीं चाहिए था। सोचिए कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है कि किसी को फ़ोन कर पाए। रिचार्ज है आपके? नहीं सर, खत्म है। पैसा नहीं है? नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से कराएंगे? पैसा ही है नहीं भैया। मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। अब सोचिए कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो घर में अनाज भी नहीं होगा। कितने दिन तक सरपंच साहब जैसे लोग भीख मांग मांग करके खिलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग आर्थिक सहयोग कीजिए, और जितना क्षमता है सब लोग फ़ोन पे पर पैसा भेजिए, एक लोग भेजिए, स्क्रीनशॉट कमेंट पे पोस्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की ही मदद जो है ना, भगवान का जो है सो सच्चा सेवा है, इंसानियत का सेवा है। और जो लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं भगवान उनको निश्चित रूप से आशीर्वाद देते हैं।